क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि 3 + 5 + 4 = 72, 1 + 6 + 5 = 42। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि 0 + 5 + 4 बराबर क्या होगा। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं, क्योंकि पैटर्न को समझे बिना हम ये नहीं पता लगा पाएंगे कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। क्योंकि यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि अगर हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ते हैं ना, तो कितना आएगा। 3 + 5 8 होगा, 8 + 4 कितना होगा, 12 होगा। लेकिन 72 तो नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पर सीधा संबंध तो नहीं है। लेकिन आप ऐसा सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 12 आ गया है, तो 12 से 72 को प्राप्त किया जा सकता है। और 12 में अगर 6 का गुणा कर दिया जाए ना, तो यहाँ पर 72 आ भी सकता है। बिल्कुल सही है, लेकिन फिर ये पैटर्न यहाँ पर भी तो लगना चाहिए। अगर हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे ना, तो भी यहाँ पर 12 आएगा। फिर 12 में अगर हम 6 का ही गुणा करते हैं, जैसे कि यहाँ पर 6 का गुणा किया है, तो यहाँ पर तो 72 आएगा ना, 42 तो नहीं आ रहा है। तो फिर ये तरीका यहाँ पर सही नहीं हो सकता है। यहाँ पर किसी और तरीके से आंसर आएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 और यहाँ पर लिखा हुआ है 4। हमारे पास 3 नंबर है और इन्हीं तीनों नंबर की सहायता से हमें 72 को लेकर आना है। सोचने का तरीका यही होना चाहिए। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 72 आएगा कैसे। तो 3 नंबर है, हम इन तीनों नंबर्स का गुणा कर देते हैं। 3 × 5 × 4 कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 60। 3 × 5 करेंगे 15 आ जाएगा, 15 का गुणा 4 से करेंगे तो 60 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो 72 लिखा हुआ है और यहाँ पर आ रहा है 60। तो हमें 60 में क्या जोड़ना होगा, 12 जोड़ना होगा। लेकिन ये 12 आएगा कहाँ से, आपको ये समझना अभी बाकी है। आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि हमने क्या किया, इन तीनों संख्याओं का हमने गुणा किया तो कितना आ गया, 60 आ गया। फिर आप प्लस का चिन्ह लगा दीजिए ना, और फिर क्या कीजिए, ये 3 नंबर्स है ना, इन तीनों नंबर्स को जोड़ दीजिए तो 12 आ जाएगा। हमको 12 की ही तो आवश्यकता थी, तो 12 ऐसे आ जाएगा। फिर आप देखिए 3 × 5 कितना होगा, 15 होगा। 15 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। और फिर 60 में हमें कितना जोड़ना था, 12 जोड़ना था ना, तो 12 ऐसे आएगा। कैसे आएगा, इन तीनों जो संख्याओं का हम गुणा कर रहे हैं ना, इन्हीं तीनों संख्याओं को हम जोड़ देते हैं। तो 3 और 5 कितना होगा, 8 होगा। 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 60 + 12 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 72 आ रहा है। आप एक बार फिर से पैटर्न को समझ लीजिए। यहाँ पर क्या किया है, ये जो 3 नंबर्स दिए थे ना, इन तीनों नंबर्स का तो हमने गुणा कर दिया है। फिर हमने प्लस का चिन्ह लगाया और फिर इन तीनों नंबर्स को हमने जोड़ दिया। फिर देखते हैं कितना आता है। आता तो यहाँ पर 72 ये आपने देख ही लिया है। 3 × 5 15 होगा, 15 × 4 कितना होगा, 60 होगा। फिर यहाँ पर इन तीनों संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। और 60 + 12 कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। अब हम यही पैटर्न यहाँ पर भी लगा कर देखते हैं। तो हमें करना क्या है, इन तीनों नंबर्स का हमें गुणा करना है। तो ऐसे हम गुणा कर लेते हैं। फिर हमें प्लस का चिन्ह लगाना है और इन तीनों नंबर्स को हमें जोड़ना भी है। फिर देखते हैं यहाँ पर कौन सी संख्या आती है। तो यहाँ पर 6 × 5 30 होगा। 30 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर गुणनफल तो 30 आएगा। और यहाँ पर योगफल कितना आएगा, 6 और 5 11, 11 में 1 जोड़ा जाएगा तो 12 आएगा। और 30 + 12 कितना होगा, 42 होगा। और यहाँ पर 42 ही लिखा हुआ है। तो अब हम ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हमारे पास 3 नंबर्स है, इन तीनों नंबर्स में भी हम वही पैटर्न लगा देते हैं जो यहाँ पर हमने पहले संबंध और दूसरे संबंध में लगाया है। करना क्या है, इन तीनों नंबर्स का हमें गुणा करना है और फिर हमें प्लस का चिन्ह लगाना है और इन तीनों नंबर्स को हमें जोड़ना भी है। तो आइए अब हम देखते हैं कि आंसर क्या आता है। अगर हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 का गुणा भी होगा। तो यहाँ पर तो गुणनफल 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 में 5 का गुणा करोगे 0, फिर 0 में 4 का गुणा करोगे 0। तो यहाँ पर गुणनफल तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे और इन तीनों संख्याओं को अगर जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 0 + 5 5 होगा। 5 में 4 जोड़ा जाएगा तो 9 आ जाएगा। तो 0 + 9 बराबर कितना आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 9 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 9, तो यही सही आंसर होगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर आंसर 9 कैसे आया। हमने क्या किया, इन तीनों नंबर्स का गुणा करना था, क्योंकि पैटर्न ही यही लग रहा था। यहाँ पर इन तीनों नंबर्स का गुणा करना था, फिर प्लस का चिन्ह, और इन्हीं तीनों संख्याओं का हमें योगफल भी निकालना था। तो यहाँ पर अगर हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 है ना, तो गुणा तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर गुणनफल तो 0 ही आ जाएगा। फिर हम देखते हैं कि जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 और 4 9, 9 में 0 जोड़ा जाएगा तो 9 ही आएगा। तो 0 + 9 तो कितना होता है, 9 होता है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 9 आएगी और ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा।